अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम बता रहे थे कि अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बता रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में आप लोगों को पीएच और पीओएच के बारे में बताए हैं थियरी। पीएच और किसके बारे में? पीओएच के संबंध में थियरी बताए हैं। और आज उसी थियरी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, यानी पीएच तथा पीओएच पर आधारित आंकिक प्रश्न, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया रहेगा और भी बुकों में मिलेगा, तो आपको हम अभ्यास करवाएंगे इससे संबंधित। तो देखिए, एक बार इस पर न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप लोग इससे संबंधित जो फार्मूले हैं उसके बारे में विचार कर लीजिएगा। यह सब फार्मूले जो भी हम लिखे हैं, यह सब फार्मूले आपको बता चुके हैं। जो लोग नहीं जान रहे वह पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे, उसमें ये सब फार्मूले डेरिवेट करके बल्कि बताए गए हैं कि कैसे ये फार्मूले आए हैं, पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, उस वीडियो में पूरा हम बताए हैं डिटेल में। और आज इन फार्मूलों को आपके सामने हम लिखे हैं, इसको बल्कि अगर कोई कॉपी है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको पहले। इसके बाद इस पर इसी फार्मूले की मदद से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वह हल होगा। तो आप लोग फार्मूलों को एक बार नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बोल रहे हैं, नोट करते जाइएगा सब लोग। 1 बिलियन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, 1 बिलियन में एच प्लस आयन सांद्रण, एच प्लस आयन सांद्रण 10 की पावर -9 है, यानी 10 की पावर -9 है। एच प्लस आयन सांद्रण 10 की पावर -9 है। हो गया। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात कीजिए। फिर आगे लिखिएगा उसे में, बिलियन अम्लीय है या क्षारीय? बिलियन अम्लीय है या क्षारीय? तो देखिए, यह क्वेश्चन रहा आपका और इन्हीं पर क्वेश्चन लगेगा। फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। अभी इसको हटाते हैं हम और क्वेश्चन को एक बार ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जब सॉल्यूशन होगा यानी हल होगा, तो इसमें ध्यान देना कि क्या दिया हुआ है। यहां पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोला है, तो बताइए हाइड्रोजन आयन सांद्रण को इस तरह दिखाते हैं आप, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -9, यह दे रखा है। और क्या पूछा है? पीएच मान पूछा है। क्या पूछा है? पीएच का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए, इससे संबंधित जो फार्मूला आप नोट किए हैं अभी, तो पीएच बराबर नोट किए होंगे -log क्या एच प्लस, यह फार्मूला होता है, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लाग को पीएच मान कहते हैं बिलियन का। यही परिभाषा भी बताए हैं। इसमें जब वैल्यू रखिएगा पीएच बराबर, तो -log लगेगा और एच प्लस का मान दे रखा है 10 की पावर -9, इसको ब्रैकेट में इस तरह करके रख दीजिएगा। एच प्लस आयन सांद्रण यह दे रखा है। अब जो है फिर पीएच बराबर जब करिएगा, तो आपको हम बताए थे कि अगर log m की पावर n लिखा है तो n पहले हो जाएगा, n log क्या हो जाएगा m। तो यहां भी देखिए पावर के रूप में यही फार्मूला लगना है, तो -9 पहले आ जाएगा, यानी एक माइनस तो था ही, दूसरा -9 आएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा -9।
इसके बाद log जो है क्या बच जाएगा, जैसे इसमें m बचा है उसी तरह log 10 बच जाएगा। और इसके बाद pH बराबर देखिए क्या हो जाएगा, pH बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आएगा। और log 10 का मान हम लिखवाए आप लोगों को, फार्मूला एक बार देखिएगा, पिछली वीडियो में हम बताया रहा है कि log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा, तो pH बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। एक जवाब आपको मिल गया कि pH का मान कितना आएगा, 9 आएगा या 9 आएगा। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन सब फार्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा पाएंगे। रुकिए बताया जा रहा, pH का मान 9 आ गया। तो यह तुरंत आप लोग नोट कर लीजिएगा, pH का मान 9 आया है। अब आता है कि पूछा है इसमें विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो विलयन की प्रकृति के बारे में हम समझा रहे हैं पहले आप लोगों को। प्रकृति कैसे बताई जाएगी, pH मान पर स्टार लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा इसके नीचे। बल्कि विलयन की प्रकृति में फर्स्ट नंबर आएगा कि अगर pH की वैल्यू 7 से अधिक है, यानी 7 से अधिक है, तो विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर दूसरा नंबर आता है कि pH का मान जो है 7 के बराबर है, तो विलयन जो है उदासीन या लवण होगा, कह सकते हैं उदासीन होगा। अगला, अगर pH का मान स्मॉल देन 7 आएगा, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। विलयन की प्रकृति के बारे में अगर बताना है तो 7 के बेस पर इस विलयन की प्रकृति बताया जाएगा। अगर pH का मान एक्यूरेट 7 आ गया तो विलयन समझिए उदासीन होगा। अगर 7 से ज्यादा आया तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 से कम आया तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यही स्टेप रहेगा। तो यहां पर बताए जो आप यह लगाए हैं pH का मान 9 आया है, तो बताइए 7 से क्या है, 9 ज्यादा है ना। तो 7 से 9 जब ज्यादा रहेगा तो यही रूल लगेगा, pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन यह क्या होगा, बताइए क्षारीय होगा। तो लिखिएगा यहां पर pH मान 7 से अधिक है, नोट करिए, लिखिएगा pH का मान 7 से अधिक है, अतः विलयन क्षारीय होगा, अतः विलयन क्षारीय होगा। तो इसको देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग और याद भी रखिएगा हमेशा। यही बताएगा कि विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। यानी क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, बोलिए यही बता रहा है। अगर उदासीन विलयन है तो 7 के बराबर एक्यूरेट रहेगा एकदम। अगर 7 से कम है pH का मान तो उस समय क्या होगा, अम्लीय होगा। इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाता है। ये सबको आ गया समझ में ना। ये जैसे pH बराबर माइनस log H प्लस, ये फार्मूला है, उसी फार्मूले पर इसको लगाया गया है। लेकिन log से संबंधित जो फार्मूला हमने पिछले क्लास या पिछले वीडियो में बताया है उसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा सब लोग। pH बराबर 5 यानी pH इजकल टू 5 वाले विलयन में EH प्लस तथा OH माइनस, EH प्लस तथा OH माइनस की सांद्रताएं ज्ञात कीजिए, की सांद्रताएं ज्ञात कीजिए।
की सांद्रताएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो है उसका जब सॉल्यूशन आप करने जाएंगे तो क्या दिया है, पीएच का मान दे रखा है ना, पीएच बराबर 5। तो कहा है कि H प्लस आयन का मान, यही बोला है, और OH माइनस आयन का मान बता देना क्या आएगा। इन दोनों का मान पूछा है, H प्लस और OH माइनस आयन का मान क्या किया है, पूछा है। नोट कर लीजिए आप लोग इतना कि क्या दिया है, क्या पूछा है, इसके लिए क्या फार्मूला यूज किया जाए। तो आपको देखिए, हम अगर सूत्र आपको दिखाए हम, तो सूत्र आप पाए हैं कि H प्लस बराबर क्या पाए हैं, 10 की पावर माइनस क्या, PH, एन पाए हैं। अब इसके H प्लस देखिए ये फार्मूला मिला है, 10 की पावर यहाँ पर माइनस PH है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 दिया है। इसका मात्रक अगर देखेगा तो ग्राम आयन बोला जाएगा, ग्राम आयन प्रति लीटर बोला जाएगा, ग्राम आयन क्या, प्रति लीटर, इसकी यूनिट आएगी। हाँ, H प्लस अगर ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो यहां पर ग्राम प्रति लीटर लिखेगा, अब उस तरह आयन के रूप में रहेगा। यहां पर न्यूमेरिकल में H प्लस और OH माइनस ही पूछा है, इसीलिए देखिए हम ग्राम आयन प्रति लीटर लिख रहे हैं। अगर इसको ब्रैकेट में आप लिखते हैं तो ग्राम प्रति लीटर लिख देते सीधा। आई बात समझ में। फिर आप बताइए OH माइनस निकालना है, तो आप जानते हैं कि OH माइनस निकालने के लिए क्या चाहिए, 10 की पावर माइनस क्या चाहिए, POH चाहिए। बताइए, अभी फार्मूला बताए हैं, POH चाहिए, अभी लिखे थे। अब POH नहीं पता है तो POH बताइए, पता करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए, PH प्लस बताए हैं POH, दोनों मिलाकर कितना होता है, 14 ना, यानी 14 होता है। तो अगर POH आपको निकालना है तो 14 में से PH घटा दीजिएगा, 14 माइनस PH हो जाएगा, तो POH बराबर आ जाएगा 14 माइनस PH का मान कितना, 5 है। तो बताइए 9 आ गया कि नहीं। अब जब 9 आ गया तो यहां पर OH माइनस बराबर लिख देंगे 10 की पावर माइनस 9, सीधा लिख दीजिएगा 10 की पावर माइनस 9। लेकिन यह भी सॉल्यूशन साइड में दिखाना पड़ेगा, और इसकी भी यूनिट क्या आएगी, ग्राम आयन प्रति लीटर, इसकी भी यूनिट यही आएगी, ग्राम आयन प्रति लीटर आ जाएगा। तो बोले समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको भी सॉल्यूशन में दिखाएगा कि 9 कैसे आया। यह फार्मूला भी मिला सबको, PH प्लस POH बराबर 14, उसी से हम लोग POH निकाल लिए। तो समझ में आ गया होगा सबको, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, हम अलग अलग तरीके से बता भी रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तुरंत नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। 1 बिलियन में 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रता हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रता 10 की पावर माइनस 9 है, यानी 10 की पावर माइनस 9 है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब की बार हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रता है तो इसका मतलब है कि क्षार है। क्या है? क्षार है। यह नोट हो गया होगा सबका। इसका मतलब क्या है? क्षार है। तो इसको देखिए, प्रयास करिए पहले आप लोग खुद कि क्या क्या दिया है, उसके बाद फिर हम बताएंगे ही। प्रयास कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं हम तुरंत।
फिर मिलान कर लीजिएगा क्या गलती हो रही है या सही है। जो दिया है पहले नोट किया जाता है। हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रता दिया है तो इसका मतलब है कि OH माइनस का मान दिया है, OH माइनस ब्रैकेट में हुआ भी, उसका मान दे रखा है 10 की पावर -9। तो चलिए देखिए, अब एक बार मिलाइए, लगा चुके होंगे, कुछ लोगों का आया भी होगा और नहीं आया तो फिर देखिए आप लोग कैसे लगेगा। क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दिया है, तो बताइए हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण इस तरह लिखा जाएगा। OH माइनस आयन सांद्रण का मान कितना है? 10 की पावर -9। और क्या पूछा है? pH मान पूछा है। pH मान कितना होगा यही पूछा है। देखिए pH मान पूछा है, हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण यह दे रखा है। तो बताइए आप जो है pH मान पूछा है तो पहले POH निकालिए। POH बराबर क्या होता है? -log, और यहां पर हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण रख दिया जाता है OH माइनस। बोलिए बताया कि नहीं? पहले POH निकालिए। तो देखिए -log OH माइनस का मान है 10 की पावर -9। तो आप लोगों को log में हम बताए पावर अगर रहेगी तो वह पहले आ जाएगी, माइनस प्लस के रूप में वह भी आएगी। -9 देखिए पहले आ गया, log बचेगा 10, log 10 का मान 1 होता है हमने बताया है, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9 × 1 हो जाएगा, यानी 9 आ गया। जब POH 9 आ गया तो आप यह भी जानते हैं pH निकालना आपको है, तो pH और POH मिलाकर सब कितना होता है? 14 के बराबर होता है ना। ये दोनों मिलाकर 14 के बराबर है, तो आपको pH की निकालना है, तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH। POH का मान 9 आया हुआ है, रखिए यहां पर मान। तो देखिए pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये देखिए आंसर आ जाएगा 5, यही आंसर आ जाएगा। आसान है एकदम, समझिए। अगर आप लोग प्रयास करेंगे और पिछले में जो फार्मूला बताया गया है log से संबंधित, चाहे वह pH मान से संबंधित, उस फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। और बोर्ड में बार बार पूछता भी है, 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम कुछ अभ्यास करवा रहे हैं, कुछ अभ्यास आप लोग खुद करिएगा, देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हर एक टाइप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तो हो गया होगा सबका। फिर चलिए हम हर एक टाइप में क्वेश्चन बता रहे हैं और इन टाइपों में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण 1 × 10 की पावर -8, 1 × 10 की पावर -8 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दिया है और कहा है बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसी तरह क्वेश्चन एकदम लगना। हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दिया है तो उसका मतलब OH माइनस आयन सांद्रण दिया है, और 1 × 10 की पावर -8 लिखिए, चाहे सीधा 1 मत लिखिए, यानी 1 का कोई मतलब तो है नहीं, 10 की पावर -8 सीधा लिखिए आप लोग, ठीक है ना।
और उसका जो है हम बताए थे कि देखिए यूनिट जो आएगी या मात्रक आएगा मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर आएगा, तो उससे घबराइएगा मत, वह मात्रक दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, लगाइए साथ साथ सब लोग। क्या दे रखा है, कहा 1 बिलियन का हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण नहीं दिया है, OH माइनस आयन सांद्रण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। OH माइनस आयन सांद्रण का मान दे रखा है 10 की पावर -8। 1 गुणे 10 की पावर मतलब 1 तो छिपा रहता है। अब आपसे पूछा है क्या, pH मान पूछा है ना, तो pH मान पूछा है, तो बताइए हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण से पहले किसका मान आएगा, बोलिए आप लोग, क्या आएगा, POH आएगा। ठीक है, POH बराबर माइनस लाग OH माइनस होता है ना, सब लोग साथ साथ लगाइए, बोलिए यही ना होता है। तो POH बराबर माइनस लाग हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण का मान 10 की पावर -8 रखिए, यहां -8 पहले आ जाएगा ना, POH बराबर आ गया माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या -8 और लाग क्या आएगा, लाग 10 आएगा। लाग 10 का मान 1 होता है, बोलिए। तो बताइए POH बराबर आ जाएगा क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 केवल आएगा, और इंटू 1 लिखना चाहते 1 लिखिए, तो POH बराबर देखिए सीधा आ जाएगा 8। अब POH जब 8 आ गया, pH निकालना है, तो pH और POH में क्या संबंध है, pH प्लस POH दोनों मिलाकर कितना होता है 14 होता है, पता है। तो क्या दिक्कत है, तब कोई दिक्कत है नहीं है, pH प्लस POH का मान यहां 8 रख दीजिए, बराबर 14 लिखिए, 8 उधर जाएगा तो आप जाने pH बराबर क्या आ जाएगा 6, सीधा आ जाएगा। कितना इजी है देखिए। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया है तो POH निकाल करके फिर pH निकालिएगा, और H प्लस सीधा दिया है तो pH सीधा आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन मिलना है, और कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके लिए, तो हो जाएगा सबका। एक क्वेश्चन हम और लगवा रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। और भी प्रयास करिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो उसको हमको बताइएगा आप, तो वह हम सोल्यूशन करके देंगे आप लोगों को। लिखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 अब रहेगा। लिखिएगा 1 बिलियन में 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -5 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है। हो गया। इसका pH मान ज्ञात कीजिए, इसका pH मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यह देखें तो आसान है, सीधा pH बराबर क्या माइनस लाग H प्लस का मान दे रखा है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोले ना, तो H प्लस का मान सीधे 10 की पावर -5 रखिएगा, सीधा लिखिए pH बराबर माइनस लाग H प्लस का मान ब्रैकेट में 10 की पावर -5, तो -5 पहले आ जाएगा, तो pH बराबर हो गया अगली लाइन में क्या माइनस, फिर ब्रैकेट में -5 हो गया, लाग 10 आएगा, लाग 10 का मान 1 रख दीजिएगा, तो 5 आ जाएगा मान। अब बताए जब बिलियन का pH मान अगर 5 आ गया तो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा क्षारीय होगा, अम्लीय होगा ना, चूंकि 7 से क्या है कम है, तो 7 से कम हमने बताया है कि अम्लीय होगा। अगर बिलियन की प्रकृति पूछता है तो क्या लिखते हैं, अम्लीय होगा। आ जाएगा सबको कि लगाना पड़ेगा, लग जाएगा सबका। तो देखिएगा अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए, चाहे इस टॉपिक पर थियरी पूछेगा चाहे न्यूमेरिकल पूछेगा, आप हर एक टाइप में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन 2 वीडियो हमने दिया है, एक वीडियो थियरी का दिया है और एक वीडियो क्या न्यूमेरिकल का दिया है। दोनों आप देखिएगा, पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। जो भी बताया हमने, पीएच मान की परिभाषा भी बताया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लाभ को बताया है ना, पीएच मान कहते हैं। अगर पीओएच मान पूछा जाए तो यहां बताएगा हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण के ऋण लाभ को विलयन का क्या कहते हैं, पीओएच मान कहते हैं। परिभाषा भी हमने कहा फार्मूले से निकलेगी। अब हमने बताया कि जो सांद्रता है विलयन की वह मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर से व्यक्त की जाती है, लेकिन सांद्रता व्यक्त करने की एक अलग विधि का प्रयोग किया गया है, वह पीएच है। क्या है, पीएच है। कौन से वैज्ञानिक ने किया है, डेनमार्क के वैज्ञानिक लिखवाए हैं, सोरेनसन साइंटिस्ट हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा। पीएच मान को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो सबको आ जाएगा, कोई दिक्कत तो अब नहीं रहनी चाहिए। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।